बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। पोपाबाई की जय। धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी का व्रत कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी, कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह देखती नहीं हूँ। राजा ने पोपाबाई को बाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोंपड़े में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दिया। एक बार एक सेठ सेठानी की मृत्यु लोक में स्वर्ग लोग आए और उनके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी के द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं, हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उदापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का। सारे बोलो पोपाबाई की जय। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई के मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई के मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको लेकर आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उदापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई ने अपने घर गई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उदापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय कोई हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उदापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा।
तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इसको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को, कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को, सभी को जगह देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय।